तो आज हम बात करने वाले हैं बजट सेगमेंट के कुछ वायरलेस कीबोर्ड्स के बारे में। और वो कीबोर्ड टारगेट करते हैं कैजुअल यूजर्स को भी, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं उन लोगों को भी। और एक कीबोर्ड के तो नाम में ही आता है ई स्पोर्ट्स। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दो कीबोर्ड की, जिसमें से एक का नाम है आंट ई स्पोर्ट्स MK801B2 Pro और दूसरे का नाम है जो पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से आता है हाइड्रा 10। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक हेड। मेरा नाम है अनुभव और आज हम अपने लेके आ गए हैं दो बहुत ही ब्यूटीफुल बजट में आने वाले RGB कीबोर्ड। तो पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड नंबर 1 के बारे में, जो कि एंट ई स्पोर्ट्स की तरफ से आता है, यानी कि इस कीबोर्ड के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 75% लेआउट के साथ आता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि इसके अंदर नम पैड भी इंक्लूड आता है और ये ट्राई कलर के साथ आता है, ग्रे, बेज और ऑरेंज, मतलब वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो ये आपकी वाइब को भी अच्छा मैच करता है। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सॉलिड है, मुझे किसी भी तरीके का फ्लेक्स इसमें देखने को तो नहीं मिला। और ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, तो इसका जो साउंड है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही साइलेंट साउंड है, तो आप रात को अगर गेमिंग करते हैं तो आपके घर वाले उठ के आपको चप्पल तो नहीं मारेंगे। इसमें आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब मिल जाता है, जिससे आप ऑफकोर्स वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आप इसके RGB मोड को भी टॉगल कर सकते हैं, जिससे आप इसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको 3 RGB मोड मिल जाते हैं, जो आप फंक्शन और इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। आप पहली बार प्रेस करते हैं तो इसका ब्रीथिंग मोड इनेबल हो जाता है, दूसरी बार प्रेस करते हैं तो ये फुल इंटेंसिटी के संग लाइट ग्लो करने लगती है, और तीसरे में ये ऑफ कर देता है। फंक्शन प्लस एरो कीज से आप ब्रीथिंग इफेक्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं लाइट। इस कीबोर्ड में आपको RGB पास थ्रू नहीं मिलता, तो अंधेरे में से यूज़ करने में आपको दिक्कत हो सकती है। और इस कीबोर्ड की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, ये मैक और विंडो फ्रेंडली दोनों हैं, आप किसी में भी इसको स्विच कर सकते हैं। इसमें एक डेडिकेटेड डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो कि आपको बताता है कि इसका बैटरी परसेंटेज कितना है और आप किस मोड के थ्रू आप कनेक्टेड हैं अपने सिस्टम से। जस्ट लाइक इसमें आपको 2 ब्लूटूथ और 1 डोंगल के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप इसको वायर्ड के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और साइमल्टेनियस कीबोर्ड को चार्ज भी करेगा। और आप इस कीबोर्ड को 3 मोड से कनेक्ट कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। ब्लूटूथ 1 जो कि लेफ्ट साइड में है, सेंटर में ब्लूटूथ 2 है, और राइट साइड में आपका डोंगल है जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज का है। अब बात करते हैं गेमिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक बहुत से लोग इसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं सुनने के लिए। वैसे तो ये कीबोर्ड प्रॉपर डेडिकेटेड नहीं है गेमर्स के लिए, पर आप इस पे गेमिंग कर सकते हैं। कैजुअल गेमिंग तो आराम से कर ही लोगे, लेकिन इस पे आप ई स्पोर्ट गेमिंग भी कर सकते हैं वायर्ड कनेक्शन के थ्रू और डोंगल के थ्रू। वहाँ आपको 0 लेटेंसी लैग मिलता है, मतलब कोई लैग ही नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू इसे कनेक्ट करते हैं तो आपको लैग देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप इसको वायर्ड या फिर डोंगल के थ्रू ही कनेक्ट करके खेलें। ये कीबोर्ड आपको 10 की एंटी घोस्टिंग के साथ मिलता है, और इसका जो डिज़ाइन है वो एलिवेटेड डिज़ाइन है ऑलरेडी, लेकिन आप इसको 2 वे एडजस्ट और कर सकते हैं अपनी रीच के अकॉर्डिंग। जो चीज़ मुझे बुरी लगी बस वो ये है कि जब आप इसका एलिवेट करते हैं तो इसका डोंगल रखने का प्लेस भी ये दे रखा है, और जैसे ही आप इसको एलिवेट करते हो तो ये आपके हाथ में ही आ जाता है, ये डोंगल को होल्ड नहीं कर पाता। इसके अंदर आपको 1800 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो आराम से अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे से यूज़ करते हैं तो आपके 20 दिन आराम से चला देगी RGB मोड के साथ। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये यूसेज पे डिपेंड करता है कि कितने दिनों तक ये चलाएगी। हमारे टेस्ट में इसने आराम से 15 से 20 दिन का बैटरी बैकअप दिया है। इस कीबोर्ड को फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड नंबर 2 की, जो कि पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से आता है, यानी कि इस कीबोर्ड की। इसका जो प्राइस है वो 2200 से लेकर 3000 रुपीज़ का है। अब इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सॉलिड है और अच्छा खासा वेट के साथ आता है। ये इसका जो वेट है वो 580 ग्राम्स का है। ये कीबोर्ड आपको 60% लेआउट के साथ मिल जाता है और 64 कीज के साथ मिलता है। इसके अंदर आपको डेडिकेटेडली एरो कीज भी मिल जाती हैं और पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, यानी कि अच्छा साउंड भी करता है। और ये 2 कलर वेरिएंट्स में आता है, ब्लैक और वाइट। ब्लैक जो हमारे पास है, और सबसे कूल चीज़ जो मुझे इसकी लगी, आप इसके स्विचेस में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्लू स्विच पसंद है, ब्राउन स्विच पसंद है या फिर रेड स्विच पसंद है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके वही स्विच ऑर्डर कर सकते हैं।
इसमें आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग मिल जाती है। एंटी घोस्टिंग अगर आपको नहीं समझ में आता तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप एक बार में मल्टीपल कीज को प्रेस कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में ये कीबोर्ड एक बार में 4 डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है, 3 ब्लूटूथ के थ्रू और 1 डोंगल के थ्रू, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का ही है। ब्लूटूथ में मुझे एक डाउट है, इनकी वेबसाइट पे 5.0 ब्लूटूथ दे रखा है और अमेजोन पे जब हमने चेक किया तो कुछ वेरिएंट में 5.3 ब्लूटूथ दे रखा है। तो पोर्ट्रोनिक्स को आई थिंक इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कौन सा वर्जन इसके अंदर एक्चुअली है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, जो कि इस कीबोर्ड की है, वो है इसकी RGB। इसमें आपको 20 डिफरेंट प्रीसेट मिल जाते हैं RGB को चेंज करने के लिए ऑफकोर्स। और सेम इसमें भी आप फंक्शन प्लस दिस बटन को टॉगल करेंगे तो आप डिफरेंट प्रीसेट में इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको डिफरेंट कलर्स में देखना है तो आपको फंक्शन प्लस एंटर बटन दबाना है, तो आप डिफरेंट कलर्स में इसको चेंज कर सकते हैं। और जब आप फंक्शन और एरो कीज दबाएंगे तो आप इसकी इंटेंसिटी और एनिमेशन को स्लो या फास्ट करने के लिए आप लेफ्ट और राइट एरो को भी दबा सकते हैं। इसमें आपको पर की RGB नहीं मिलता, लेकिन इसका जो प्राइस है उसमें आपको किसी भी सेगमेंट में पर की RGB नहीं मिलेगा, खासकर वायरलेस के अंदर। अगर आपको पर की RGB चाहिए तो सेम प्राइस में आपको वायर्ड के अंदर मिल सकता है। इसके अंदर आपको RGB पास थ्रू मिल जाता है, मतलब आप अंधेरे में भी इस कीबोर्ड को आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट डिवाइसेस में स्विच करना है तो उसके लिए आपको फंक्शन बटन दबाना है और QWER, अगर आप इनको प्रेस करते हैं तो आप डिफरेंट डिवाइसेस में स्विच कर सकते हैं। हाइड्रा 10 में आपको 1000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपके आराम से 4 से 5 दिन निकाल देती है। अगर आप RGB के फुल मजे लेते हुए चलाओगे इसे तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप और गिर जाएगा। इस कीबोर्ड को फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। फाइनल वर्डिक्ट, हम आप सभी लोगों को ये दोनों कीबोर्ड रिकमेंड करते हैं। आप डिसाइड कीजिए आपको किस प्राइस रेंज में कीबोर्ड बाय करना है। आंटी स्पोर्ट्स ने इस कीबोर्ड में बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपका बजट 1600 है तो आपके लिए ये कीबोर्ड परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कूल फीचर्स भी मिल जाते हैं। जस्ट लाइक RGB फीचर ले लीजिए, जो आई थिंक आजकल हर किसी को पसंद आता है। दूसरा, इसमें आपको 2 परफेक्ट चीज़ें भी मिल जाती हैं। सबसे अच्छा डेडिकेटेड वॉल्यूम नॉब, जिससे आप इजीली वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसका एक डिस्प्ले भी मिल जाता है, जिससे आपको बैटरी की दिक्कत भी नहीं होगी कि कितनी बची है और कब चार्ज करना है। और आप इसको मल्टीपल तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। तो ये बेस्ट कीबोर्ड है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि इनको मैकेनिकल कीबोर्ड ही चाहिए, तो उसके लिए दोस्त आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये बेस्ट कीबोर्ड है अपनी प्राइस रेंज में। अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड ही चाहिए और आपका बजट थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आप पोर्ट्रोनिक्स हाइड्रा 10 के लिए जाइए, क्योंकि इसमें आपको एक तो बहुत ही पोर्टेबल डिज़ाइन मिल जाता है, पर की RGB नहीं मिलती और आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद भी इसमें आपको 20 प्रीसेट मिल जाते हैं, तो आपको RGB के तड़के तो पूरे ही मिल जाते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने की वजह से ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता और ये इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सॉलिड है। और आपको 4 कनेक्टिविटी मिल जाती है डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू। और क्या ही चाहिए इस प्राइस रेंज में। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या आपको इन कीबोर्ड के संग जाना चाहिए या आपके दिमाग में और भी बजट कीबोर्ड्स हैं, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।